जय संविधान देशवासियों। बिहार चुनाव के पूर्व बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में रैली मान्यवर कांशीराम के पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। देश की निगाहें, मीडिया की निगाहें इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी की नज़रें मायावती जी क्या कहती हैं, किस ओर इशारा करती हैं, किन किन बिंदुओं को वो देश और समाज के सामने रखती हैं, इसकी देशवासी बहुत तरीके से देख रहे थे और उनको सुन भी रहे थे। इस रैली में बहन मायावती जी ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जिससे मान्यवर कांशीराम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ उनसे जुड़ी हुई संदेश हो। मान्यवर कांशीराम जी के साथ मैं काफ़ी लंबे अरसे से तक उनके साथ रहा। आदरणीय बहन मायावती जी के साथ के नेतृत्व में भी काम किया। 1981 से DS4 से चल करके 2002 तक BSP के उस कारवां में मैं भी शामिल रहा और जिम्मेदारियों के साथ था। कई मंडलों की जिम्मेदारियां 1981 से 2002 तक निभाया। बहुत नज़दीक से भी सुनने का, देखने का, पहचानने का अवसर हमें आदरणीय बहन मायावती जी को मिला। मैंने सोचा था कि लखनऊ की रैली में कुछ वो मान्यवर से जुड़ी चीज़ों को दर्शाएंगी। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखाई पड़ा। मान्यवर कांशीराम देश के किसी भी कोने में दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों पर अगर कोई घटनाएं, वारदात, जघन्य अपराध की घटनाएं देखी गईं तो मान्यवर कांशीराम जी ने समाज में उसको आवाज़ बुलंद किया। संसद में भी जाकर के उन बातों को रखा। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखाई पड़ा बहन मायावती जी की तरफ से। बिहार के चुनाव के पहले देश ये देखना चाहता था कि बहन मायावती जी बसपा की सुप्रीमो क्या संदेश देना चाहती हैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, बिहार वासियों को। तो मैं आपको कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि जिन मुद्दों पर उनसे अपेक्षा थी कि इस पर भी वो कुछ बोलेंगी और चुप रह गईं। क्यों चुप रह गईं? किस डर से चुप रह गईं? किस मौजूदा हालात से चुप रह गईं? इसकी भी उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन देश, समाज और मीडिया ने अच्छी तरह से उसको समझ लिया। रैली के कुछ दिन पहले ही रायबरेली में एक दलित की पीट करके हत्या कर दी गई। पीटने वाले ने कहा हम बाबा के लोग हैं। दूसरी घटना उससे पहले हाथरस के बेटी के साथ हुआ था। उसको कैसे न्याय मिले, उसके न्याय के बारे में, उस हाथरस की बेटी के बारे में भी उत्तर प्रदेश के आदरणीय बहन मायावती जी ने कुछ नहीं बोला। हजारों लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए संविधान विरोधी आचरण के तहत, लेकिन उस पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। दलितों के स्कॉलरशिप कम कर दिए गए, इस पर भी नहीं कुछ बोला।
यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर जो भर्तियां हो रही हैं, दलित पिछड़े लोगों को नॉट फॉर सुटेबल कह करके बाहर कर दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। 12 से 17 अंबेडकर पार्क की मरम्मत नहीं कराई गई, जबकि सपा की सरकार थी, तो उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। यह देखा गया कि आदरणीय बहन मायावती जी को मूर्तियों से कितना प्रेम है, जिले के नामों से कितना प्रेम है। बाबा साहब ने जो रात रात दिन रात जग जग करके किताबें लिखी इस पीड़ित समाज के लिए, उसको पाठ्यक्रमों में 4 बार के शासनकाल में इन्होंने नहीं पढ़ाया, न लाया, और मूर्तियों की तरफ इशारा कर रही हैं, अंबेडकर पार्क की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या अंबेडकर पार्क से, जिलों के नाम से, क्या बाबा साहब का सपना पूरा होगा? बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा? बाबा साहब का मिशन पत्थर की मूर्तियों में है, जिलों के नामों में है, कि रात दिन जो तप करके उन्होंने अपने लोगों के लिए किताबें लिखी थीं, उसको पाठ्यक्रमों में पढ़ाने से और पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से रखवाने का काम 4 बार के शासनकाल में बहन मायावती जी ने नहीं किया है, और इस पर मौन थी। मान्यवर कांशीराम जी बराबर अपनी सभाओं में कहते थे कि जो जातियों में तोड़े गए लोग हैं, हम उनको जोड़ करके बहुजन समाज बनाएंगे। मान्यवर कांशीराम के दिवंगत होते ही बहुजन समाज को सर्वजन बना दिया गया, हाथी को गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया गया, और अभी कहते हैं कि बसपा बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब को उल्टा खड़ा कर दिया, और उसके बाद का उल्टा खड़ा करके भी कहा जाता है कि बाबा साहब का मिशन है। मान्यवर कांशीराम ने सोती कौमों को जगाया था, उनके अंदर भाव दिखाया था, उनके वोट के अधिकार को समझाया था, लेकिन इनका तो ध्यान अपने एक दूसरे साथी जो थोड़ा कसरत करके एकमात्र एमपी बन गए, उस पर इन्होंने कटाक्ष किया। यह इनकी मानसिकता का द्योतक है। ये किसी भी दलित को प्रमोट होते देख नहीं सकती, ऐसा लगता है। और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया। पूरा देश मर्माहत है, पूरा आवाम मर्माहत है, और धन्य है बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने इस पर कोई भी दृष्टि नहीं दी, न कोई आंदोलन बनाने का काम किया। सार्वजनिक संस्थाओं की क्या हालात है, किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, और हम इनके सत्ता काल में भी रहे हैं, और मैंने देखा है 4 बार के शासन काल में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दलित एक्ट के मुकदमे पिछड़े वर्ग पर चलाए गए। पिछड़ों का प्रमोशन रोक करके और शेड्यूल कास्ट के जो 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, उनसे एक शिकायत करवा करके पिछड़ों का प्रमोशन रोका गया और सवर्ण भाइयों का प्रमोशन किया गया। ये बड़े पैमाने पर 4 बार के शासन काल में देखा गया। बताइए काम किसका हो रहा था? सारे जिलों के जिलाध्यक्ष दलित समाज के रखे गए थे, और जब 4 बार के सत्ता काल में ये दलित जो जिलाध्यक्ष लोग थे, ये मनुवादियों से पैसा लेकर के असलहे का लाइसेंस बड़े पैमाने पर दिला रहे थे, और
ताकि अगर संघर्ष चले तो पिछड़े वर्ग को कैसे दबाया जा सके। माने पिछड़े वर्ग को दबाने के हर वो कोशिश हैं वो किए गए, उनका प्रमोशन रोका गया। जब मैंने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री काल में उनसे किया था तो उन्होंने कहा मेरे मंत्रियों से आप नहीं मिलोगे, जो काम है आप मेरे से बताओ। हमने कहा यही है, 6 महीने का शासन काल है, अपूर्ण शासन काल भी आपका देखा गया। पिछड़ों के वोट से बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है, इनके पैसे से, इनकी दौलत से आदरणीय भी दौलत की बेटी बनी हैं और करोड़ों के महलों में रहती हैं। लेकिन पिछड़ों के साथ जिस तरह का अत्याचार जुल्म इनके शासन काल में हुआ ये प्रदेश जानता है। सर्वाधिक दलित के मुकदमे पिछड़े वर्ग पर लादे गए, हम कैसे भूल जाएंगे। हमने भी उसमें अपनी जवानी लगाई, एक मिशन समझ करके, बाबा साहब का मिशन समझ करके। ये मिशन किसके लाभ का था, किसके लिए काम कर रहा था, किसके एहसान का कर्जा उतार रहा था, ये आपको जानना पड़ेगा। किसने अल्पमत में होते हुए इनकी सत्ता बनाई, अब आप समझ सकते हैं कि एहसान किसका था। उसी के एहसान की गाथा मान्यवर कांशीराम के पुण्यतिथि पर भी बहन मायावती जी ने सपा और कांग्रेस की आलोचना की और योगी सरकार की तारीफ की और यह तारीफ करके बिहार के लोगों को यह संदेश दिया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की यह सेफ्टी वाल्व है, इसकी सत्ता को बनाए रखने के लिए हम बाहर से जितना भी प्रयत्न करते रहेंगे। यही संदेश हमको सुनने को, देखने को, इनके आचरण और व्यवहार से हमें देखने को मिला है। देशवासी, समाज के लोग इसे कैसे देखते हैं, इसको अपने कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। और न्यायपालिका, सीजीआई पर जो जूता फेंका गया, आज मनी माफिया, मीडिया और कार्यपालिका को भाजपा सरकार ने किस तरह से बना रखा है यह देशवासी जान रहे हैं। किस तरह का ईडी सीबीआई का डर लोगों में पहुंचाया गया है यह भी देशवासी समझ रहे हैं। इंदिरा का आपातकाल भी देखा और अघोषित आपातकाल भी हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देशवासी भी देख रहे होंगे। सब पर कब्जा करने के बाद आज वर्तमान शासक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर जूता पड़ता है, फेंका जाता है। उस जूता कांड पर जो एक्शन इस देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, जिनके अंतर्गत पुलिस आती है, सुरक्षा की व्यवस्था आती है, ये उनका दायित्व होता है कि उसको लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा जा रहा है। और इस पर भी बहन मायावती जी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोल करके किसको खुश किया। देशवासी अब समझ सकते हैं कि आदरणीय बहन मायावती जी का योगी की सरकार का तारीफ करके किधर जाने का इशारा बता रहा है। तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, शिक्षा महंगी कर दी गई, गरीब का बच्चा पढ़ने में अब किस हालात में खड़ा होगा। सारी नौकरियां खत्म कर दी गई, मानदेय की नौकरियां चली आई। इस सब पर जो आज देश के लोग भुगत रहे हैं, ये जुल्म जाति अत्याचार से देशवासी और प्रदेशवासी पीड़ित हैं। इस पर बहन मायावती जी ने कुछ नहीं बोला और सपा और कांग्रेस की मुखालफत बता करके और योगी सरकार की तारीफ करके
अपना फैसला मान्यवर कांशीराम के पुण्यतिथि पर सुना दिया। अरे मैं बनारस मंडल का हूं, मैं एक आपको संस्मरण देशवासियों को बताना चाहता हूं। गाजीपुर जनपद के अंदर मान्यवर कांशीराम की हम लोग ने सभा लंका के मैदान में रखी थी। मान्यवर कांशीराम जी के आगमन के अवसर के पहले कुछ मनुवादी साथियों ने हमारे दलित भाइयों की हत्या करके पोखरे में उनको फेंक दिया था। आज भी चले जाइए, गाजीपुर कचहरी के पास शहीद स्मारक उनका बनवाया गया। मान्यवर कांशीराम ने देश से भीख मांग करके उसमें भी पैसा लगाया और हमारे वाराणसी मंडल के लोग भी और जो भी दलित साथी भाई थे उसमें योगदान करके शहीद स्मारक बनवाया और मान्यवर कांशीराम जी उसका उद्घाटन किए। 4 बार के शासनकाल में आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के उस दलितों के जो शहीद हुए दलित थे उनके शहीद स्मारक पर एक फूल भी नहीं चढ़ाने गई। और इसके बाद भी कहती हैं बाबा साहब का मिशन चला है। बाबा साहब के मिशन को उल्टा खड़ा कर दिया है आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने। बात आपको अच्छी लगी बुरी लगी हम नहीं जानते, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और कमेंट के माध्यम से देंगे, क्योंकि हमको जो देखने को मिला, नज़दीक रहने को मिला और लंबा समय अपना 22 साल की जवानी जिस पार्टी को मैंने लगाया उसका जो आज का क्रियाकल्प है उसे देखने को मिला। और बसपा सुप्रीमो का लखनऊ की रैली में मान्यवर कांशीराम जी के पुण्यतिथि पर जो वक्तव्य दिया गया ये अच्छा नहीं लगा। बहुत से काम नए किए गए, किसी का नाम नहीं लेती थी, मंच पर किसी को बैठाती नहीं थी, कुछ बदलाव भी देखा गया, कुछ परिवर्तन भी देखा गया। तो भाइयों, देशवासियों, प्रदेशवासियों, मुझे जो समझ में आया, जो देखने को मुझे मिला कि आज सबको कंट्रोल में करके सत्ता अब न्यायपालिका को भी डरा रही है। कंट्रोल में करने का जो स्थिति देखा जा रहा है और ये हम इसको क्या माने। आज जूता फेंका गया, कल लोया जैसा भी घटना हो सकता है। रक्षा सुरक्षा की जिसके ऊपर व्यवस्था है उस पर भी अगर बसपा सुप्रीमो अगर सवाल खड़ा कर देती तो आज भारतीय जनता पार्टी की शासन हिलने लगती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? किसके समर्थन में खड़ी है बसपा? किसकी सेफ्टी वाल बन करके बसपा खड़ी है? अब देशवासी, प्रदेशवासी इस पर खुद चिंतन करें, विचार करें। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।